Good morning, students. This is Vinod Tripathi from Vidya Academy. On the great demand by the students of class 9th who are studying in CBSE affiliated schools, मैं इंग्लिश की बुक बिहाइव को शुरू कर रहा हूँ. राइट फ्रॉम द लेसन नंबर 1, द फन दे हैड. तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे एक ये ऐसी कहानी है, ये एक ऐसा लेसन है जिसमें बता रहा है स्टोरी में कि आप ये मान के चलिए कि आज से 100-150 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी. अभी जो दुनिया आप देख रहे हैं, इस दुनिया में ही क्या है कि तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई, मोबाइल आ गया, टच स्क्रीन आ गया, तमाम एप्लीकेशंस आ गए, उसके अंदर आप लोग यूज़ भी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं. अभी आगे धीरे धीरे और होता चला जाएगा. पेपर वर्क और ज़ीरो होता जा रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन कंप्यूटराइज होती जा रही हैं. तो 100-150 साल के बाद एक ऐसा भी वक्त आएगा जब उस समय के बच्चे जो हैं वो ये जानेंगे ही नहीं कि ये स्कूल क्या होता था, स्कूल टीचर्स क्या होते थे, और ये स्टूडेंट्स वहाँ पे ग्रुप में जाते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, ये सब उनको पता ही नहीं होगा. वो उस ज़माने के 150 साल के बाद की दुनिया में अपने घर में अपने कंप्यूटर पे एक रोबोट टीचर होगा, वो उसको पढ़ाता होगा. अपने घर में ही वो पढ़ेंगे, जैसे आज ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी. 150 साल बाद ये कुछ और एडवांस हो जाएगी. तब उस समय की बात कर रहा है कि ये 2 भाई बहन हैं, मार्गी, उसके साथ में उसकी एक छोटी बहन भी है. इनको एक बुक मिलती है, तो बताता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी बुक है, उस ज़माने में स्कूल हुआ करते थे. तो वो लड़की, इसकी छोटी बहन, बड़े ताज्जुब में पढ़ती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, स्कूल एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता था, ये बातें तो समझ में नहीं आती हैं. एनीवे, इसी सब पर ये एक कहानी है, यानी कि फ्यूचर टेंस की कहानी है और पास्ट टेंस में बताई जा रही है. मार्गी इवन रोट अबाउट इट इन दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इस बात को लिखा भी था. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. अभी आज 2021 चल रहा है. 2021 से 2100 साल तो वो हो गया, और 100 साल के बाद 57 और चले जाइए, तो 57 का मतलब करीब 36 साल. 136 साल के बाद, ये कहानी इतनी फ्यूचर में है कि 136 साल के बाद की डायरी में 136 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी. उस दुनिया में 17 मई 2157 की तारीख में मार्गी अपनी डायरी पे लिख रही है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली. वास्तविक बुक माने ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं, द फन दे हैड बिहाइव, ये रियल बुक है. कंप्यूटर में इस तरह की बुक्स नहीं होती. वहाँ पर पिक्चर आती है, आप डिलीट कर देते हैं, उसको पास फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे चले जाते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपलोड डाउनलोड तमाम टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, वो सब आप करते हैं. तो वो सब चीज़ें वहाँ पर होती है. और उस दुनिया की रहने वाली लड़की है, तो आज से करीब 136 साल के बाद जो लिख रही है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय. मार्गी के दादा ने ये बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो ये कह रही है कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, यानी कि दादा के दादा ने उनको ये बताया था. देखिए, यूजुअली होता क्या है कि 20-25 साल में एक नई जनरेशन आ जाती है. तो जहाँ 150 साल के बाद में आप जाएंगे तो 4-5 जनरेशन तो आ ही जाएगी. तो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक ऐसा भी समय था जबकि सारी स्टोरीज कागज़ पे छापी जाती थी. दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली. अब क्या हुआ कि उन्होंने किताब पलटे, उस पन्ने पलटे उस किताब के,
अब चूँकि बहुत पुरानी बुक थी तो ऐसे में जब बुक पुरानी होती है तो उसके पेजेस का कलर येलोइश हो जाता है, और क्रिंकली माने सिकुड़े हुए थे, विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, यानी कि पन्ने जो है, कॉपी किताब आपकी भी जब पुरानी हो जाती है, जब आप अप्रैल में खरीदते हैं बिल्कुल नई हो रहती है, धीरे धीरे आप मार्च के पहुँचते हैं तब तक वो एकदम से कवर फट चुका रहता है, पुरानी हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपके मेंटेनेंस के ऊपर। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू। और ये बड़ा ही फनी लगता था कि इनके वर्ड्स को पढ़िए जो कि उसके अंदर स्टूड स्टिल, जो कि परमानेंटली छपे हुए थे, उनके पेजेस को पलटिए, कुछ भी करिए, वो पेजेस उनके लेटर्स जो थे वो जाते नहीं थे। जैसे इस बुक में जो लिखा है, व्हाट इज रिटन इन दिस पेज, इट इज़ रिटन फॉर वंस एंड फॉर ऑल। जो लिखा वो हमेशा के लिए है, अनलाइक कंप्यूटर्स, वहाँ पर पेज बदल दीजिए तो गायब भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाता है। And then when you turned back the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. अब कंप्यूटर में आप कोई लेसन पढ़ते हैं तो क्या होता है, पहला पेज आपने मान लीजिए कि द फन दे हैड आप पढ़ रहे हैं, पहला पेज आपने खोला तो पहला पेज यही निकला जिसमें ये रोबोट बना है, बच्चा बना है, कंप्यूटर बना है, ये बना। उसके बाद जब इस पेज को पलट देते हैं दूसरा पेज आ जाता है, ये होता है। लेकिन ये चीज़ कंप्यूटर में तो होती है, यहाँ की बुक में क्या है, ये जो बुक आपके हाथ में है अभी 150 साल के बाद, 136 साल के बाद अगर ये पाई जाएगी तो भी इसके क्या होगा, इसके पेजेस का रंग येलो हो जाएगा, पेजेस में सिकुड़न रिंकल्स आ जाएंगे। लेकिन जो लेटर्स, जो भी लाइन्स लिखी हैं ये तो एज इट इज ही रहेंगे ना, ये तो बदलने वाली है नहीं। वही ये चीज़ कह रहा है, इट हैज़ द सेम वर्ड्स, ये आया जो पहली बार लिखा था वही वर्ड्स रहेंगे। गी सेड टॉमी व्हाट ए बेस्ट, टॉमी ने आवाज़ दिया गी व्हाट ए बेस्ट। ये गी मेरा ख्याल इसके भाई का नाम आता है, भी आगे आएगा। क्या बर्बादी है ये। व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब आपने किताब पढ़ लिया तो आप इसको फेंक दें उठा करके, ऐसा मेरा ख्याल है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे तो 1 मिलियन बुक्स हैं और ये सब अच्छी हैं, सुरक्षित है, सेफ है। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको नहीं फेंकूँगी। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा, अच्छा टॉमी है मार्गी है, तो सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एट टॉमी हैड। उसने भी कहा कि जब वो 11 साल की लड़की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी बड़ा था, ठीक है, टॉमी बड़ा था और मार्गी छोटी थी। ही वॉज 13, टॉमी की एज 13 ईयर्स की थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। घर में मिला, एटिक के अंदर। एटिक क्या होता है, ये स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर रूम। मकानों में क्या करते हैं कि छत के नीचे छोटा सा एक अटारी नुमा बना देते हैं, वो ऊपर का दुछत्ती भी हम लोग बोलते हैं, तो एटिक माने अटारी भी होता है। अटारी उसको भी हम कहते हैं जो कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर आप रह रहे हैं 2-3 मंजिला में, तो ऊपर जो जाते हैं जो आप बालकनी खड़े होते हैं, छोटी होती है बालकनी, तो उसको हम एटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि साहब ये एटिक में हमको मिला था, ये बुक मिली थी, बिना सिर उठाए हुए, बिना रुके हुए, क्योंकि वो उसको पढ़ने में बिजी था। व्हाट इज़ इट अबाउट इस, अब वो पूछ रही ये बुक काहे के बारे में है। उसने कहा स्कूल के बारे में। मैं मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अब मार्गी जो है वो स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल का मतलब कंटेम्पशियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, यानी कि मार्गी ये सोचने लगे कि ये बेकार बकवास की चीज़ है, स्कूल की पता नहीं कौन से बुक क्या लेकर के बैठा है ये स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। उसने कहा स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे तो बहुत नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत रही है, लेकिन अभी तो उसको नफरत बहुत ज़्यादा हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग her
test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब क्या हुआ कि साहब उस बच्ची का, मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, वो बार बार उसको जियोग्राफी का काम दिया करता था। मैकेनिकल टीचर नहीं कि रोबो टाइप का टीचर जो कंप्यूटराइज सिस्टम है पढ़ाने का, वो उसको काम दिया करता था, बार बार जियोग्राफी में काम दिया करता था। और हर बार वो वर्स एंड वर्स, बुरा और बुरा, ख़राब और ख़राब काम करती रही, तब तक जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर के अपना सर हिला नहीं दिया, यानी कि मान नहीं लिया। और इसके बाद इसको काउंटी इंस्पेक्टर माने ट्यूशन के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हाँ, एक ट्यूशन के बच्चे मेंटर के पास भेज दिया, गुरु के पास भेज दिया। अब क्या कह रहे हैं? ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल छोटे कद का आदमी था, रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। उसके साथ में तमाम टूल्स, वायर और डायल वगैरह के तमाम एक सेट, पूरा एक बैग का सामान था, यानी कि ही वॉज वेल इक्विप्ड विद टूल्स एंड एप्परेटस। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, वो मार्गी को देख के मुस्कराया, उसको एक एप्पल दिया। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उस टीचर को एक तरफ लेके गया। टीचर कौन की? मैकेनिकल टीचर, जिस उसको काम देता था, जिसे काम में गलती किया करती थी। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि ये हमारा जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये इसको ठीक नहीं कर पाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर वॉज इट अगेन। अब वो ये सोचती थी कि ये उसको बना नहीं पाएगा, और ऐसा उम्मीद कर रही थी कि बना ना पावे, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद फिर ठीक हो गया, फिर अगेन अपनी पुरानी हालत पे आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, बड़ा काला और भद्दा सा इसका बड़ा सा पर्दा, जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिखाई पड़ रहे थे, और जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके आंसर भी दिख रहे थे इसमें। That was not so bad, कि इतना बुरा भी नहीं था। The part Maggie hated most was the slot where he had to put homework and test paper. वो अब इस कंप्यूटर पर वो वाला पार्ट जहाँ पर कि ये स्लॉट में क्वेश्चन पेपर्स होते थे और होमवर्क दिया जाता था, टेस्ट पेपर मिलता था, उससे वो बहुत नफरत करती थी अपने उस कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दैट मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे पंच कोड की भाषा में, यानी कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, उसको पंच कोड की भाषा में, ज़बान में उसको लिखना होता था। दैट मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और इस तरीके से 6 साल की उम्र से ही उसने सीखना शुरू कर दिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो भी वो टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करती थी उसको इन नो टाइम, बहुत ही एक गिने चुने कुछ ही मिनटों में मैकेनिकल टीचर उसको चेक कर दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्कीज हेड। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है, जब उसका काम ख़त्म हो गया तो उसने मार्गी के सिर पर पैटेड माना थपथपाना, सहलाना, उसके सर पे हल्के से प्यार से थपकी लिया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि इस मशीन के अंदर जो ज्योग्राफी का सेक्टर है उसे कुछ जल्दी से डाल दिया गया, यानी कि जो इसका लेवल है इसके लेवल से ज़्यादा इसमें डाल दिया गया है, ऐसा मुझे लगता है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसको स्लो डाउन कर दिया है और 10 साल के बच्चे के लेवल से इसको सेट कर दिया है, क्योंकि क्या होता था ना कि जियोग्राफी में बार बार गलती करती थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने भी कहा कि नहीं, आपकी बच्ची की जहाँ तक बात है तो उसका प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी है, और फिर उसने मार्गी के सर प्यार से सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. मार्गी बहुत निराश इस बात पर हुई क्योंकि वो तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो इस टीचर को लेके चले जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ भी था तो उसके भाई टॉमी के टीचर का जो टीचर था उसमें हिस्ट्री सेक्टर गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ होना का मतलब क्या, ब्लैंक आउट कम्प्लीटली हिस्ट्री सेक्टर गायब ही हो गया था। तो ऐसे में उसके टीचर को 1 महीने तक के लिए वो रिपेयरिंग के लिए लेकर के गए थे। एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ 30 days और 1 month इट वॉज ए गोल्डन पीरियड फॉर टॉमी। उसने मौज किया था, लेकिन यहाँ तो 1 घंटे में ठीक हो गया, इसलिए वो डिसअपॉइंट होती है। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि आखिर को क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई। टॉमी ने उसके तरफ बड़ी ही सुपीरियर नज़रों से, यानी कि बड़े ही रौब से, और ऐसा कहते कि वो बहुत सुपीरियर हो, ये इन्फीरियर हो, रौब झाड़ते हुए अपनी ऐसी नज़र डालते हुए उसकी ओर देखा और फिर बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि बेवकूफ़ ये हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago। ये वो स्कूल हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। उसने इस बात को बड़े ही लॉफ्टीली, यानी कि बड़े रुतबे के साथ शाही अंदाज में उसने कहा, ये वो स्कूल हैं जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। इस तरह से कुछ उसने बोला, और सेंचुरी एगो को उसने बहुत ही केयरफुली प्रोनाउंस किया ताकि उसकी आवाज़ जो है वो, उसकी जो लॉफ्टली साउंड है वो लॉफ्टीनेस बनी रहे। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को थोड़ा सा दुख हुई, पहुंचा, आहत हुई। वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे तो नहीं मालूम उस ज़माने में कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर द शोल्डर फॉर अ व्हाइल एंड सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। फिर कह रही है कि उसने कंधे के ऊपर से उचक करके 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए किताब को तो पढ़ा, उसके बाद बोला कि क्या उनके पास टीचर भी हुआ करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। अवश्य उनके पास टीचर होता था, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, यानी कि जैसे इनके ज़माने में रोबो और कंप्यूटर वाले टीचर हैं। इट वाज ए मैन, ये एक आदमी होता था, जैसे विनोद त्रिपाठी सर आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा एक टीचर होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। अब टॉमी ने कहा नहीं, वेल वो लड़के लड़कियों को तमाम बातें बताता भी था, उनको होमवर्क भी देता था और उनसे सवाल भी पूछा करता था। तो लड़की बोल रही है कि ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। कोई आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता भाई, अनबिलीवेबल। श्योर ही इज, अवश्य वो होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी अपने टीचर के बारे में जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब वो लड़की कह रही ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, नहीं ही लड़का ही कह रहा है, वो मैं शर्ट बेचा माने बेट, शर्ट लगाना, मैं शर्ट लगा सकता हूँ, वो बहुत कुछ जानते हैं, मेरे पिताजी को बहुत कुछ मालूम है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड। मार्गी इस बात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने कहा, आई वोंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं भाई किसी अजनबी आदमी को अपने घर में पसंद नहीं करती कि वो मेरे घर में आवे मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। हंसी से टॉमी चीख पड़ा, यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी तुम्हें कुछ नहीं मालूम। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर्स घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सभी छोटे बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अभी लड़की पूछ रही कि और सारे बच्चे वही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। हाँ, अगर वो उसी उम्र के होते थे तो वो वही चीज़ें पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मम्मी तो ये कहती है कि एक टीचर को
हर बच्चे के दिमाग में फिट होना पड़ता है, हर लड़के और लड़की के दिमाग में फिट होना पड़ता है, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है. Just the same way they did not do it, that was then. Just the same way they did not do it, they that way then. If you don't like it, you do not have to read the book. अब इन्होंने कहा कि just the same way, just the same they did not do it. उसी तरीके से जैसे कि वो नहीं करते थे, that way then, जैसा कि उस समय होता, यानी कि ये उसी तरह होता था जैसे कि वो काम नहीं करना चाहते थे तो नहीं करते थे. अगर तुम नहीं पसंद करते हो, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वो किताब मत पढ़िए. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी शिफ्टिकली. अब यीशु ने कहा कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. उसी तरीके से जैसे कि उन दिनों वो इस काम को नहीं किया करते थे. अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो. तो लड़की कहती, मार्गी बोली तुरंत जल्दी से, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, आई लाइक इट. मेरा मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे किताब पसंद नहीं है. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. वो उन फनी मजाकिया यानी कि उस ज़माने के जो फनी स्कूल्स होते थे उनके बारे में पढ़ना चाहती थी. मतलब शी वॉज ईगर टू नो अबाउट द स्कूल्स, what was the system of education was there and how the students gathered there and how teachers used to teach. ये सारी बातें वो जानने लगी थी. Now some curiosity was arising in her mind. Okay, they were not even half finished when Margie's mother called Margie school. उनकी बात आधी भी नहीं पूरी हो पाई थी कि मार्गी की माँ ने आवाज़ दिया, मार्गी स्कूल. मार्गी looked up, not at mama, अभी नहीं मम्मा. Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. तो उसने कहा शायद ये टॉमी का टाइम हो गया है. मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो उसने टॉमी से कहा क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारी ये बुक पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. यानी कि nonchalantly का मतलब कि बहुत ज़्यादा जोश न दिखाते हुए, बहुत ज़्यादा जोश न दिखाते हुए लापरवाही के साथ उसने ये कह दिया क्या ठीक है पढ़ सकती हो. मे भी. ही वॉकड अवे विस्लिंग. सीटी बजाता हुआ चला गया. वो सीटी बजाता हुआ मतलब लोग करते हैं ना, होंठ अपने गोल कर लेते हैं, सीटी बजाते हैं. द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म. ये धूल भरी जो पुरानी किताब थी उसकी बाहों के अंदर थी, बाहों में थी. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. ये उसके बेडरूम के बगल में ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये सैटरडे और संडे के अलावा रोज़ उसी समय पर वहाँ पर आ जाता था. ये ठीक वैसे आप मान लीजिए, ये ठीक आप वैसे ही मान लीजिए जैसे आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि अगर 10:30 पर इंग्लिश का पीरियड है तो 10:30 पर इंग्लिश का टीचर आपकी क्लास में आ जाता है. वो आपको पढ़ाना शुरू कर देता है और आपको उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है. अगर आप पहुँचते हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन स्टडी व्हाट ही इज़ टीचिंग. और अगर आप नहीं पहुँचते देन यू आर फेल्योर और आप वहाँ पे एब्सेंट होते हैं. वही ये रूटीन के बारे में बता रहा है. यानी कि ये कोई ऑनलाइन एजुकेशन का ऐसा कोई सिस्टम है जो कि आपको बताता है. ओके. फिर एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज ही हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी माँ ये कहा करती थी कि छोटी लड़कियाँ जो हैं वो अगर समय से पढ़ें और रेगुलर आवर्स से पढ़ें तो वो ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकती हैं, ज़्यादा अच्छा पढ़ सकती हैं और ज़्यादा ब्रिलियंट हो सकती हैं. ये एक तरीके से इंथुसियाज्म प्रोड्यूस कर रही है उनकी मम्मी उनके अंदर. ऐसे बेटे से भी कहती रही होंगी. ओके. लिखा है द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. ये कीबोर्ड सामने है, आगे स्क्रीन है, वही उसका मैकेनिकल टीचर है. पीछे एक रोबो भी है इसके. द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. अब स्क्रीन के ऊपर लाइट जल उठी, चमक उठा और वहाँ पे लिख करके आया या आवाज़ आई
कि आज अरिथमेटिक का लेसन है और इसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कल का दिया हुआ होमवर्क जो है उसको प्रॉपर स्लॉट जो है इसके अंदर जो जगह है स्लॉट में कल का होमवर्क डालिए, पढ़ाने के पहले कल का होमवर्क। ओके, आज भी आपका टीचर कहता है कि कल का होमवर्क लाइए दिखाइए, तो फिर क्या होता है आप लोग इधर उधर देखने लगते हैं। जो बच्चे करके लाते हैं वो तो लपक करके कूदते फांदते ला के कॉपी रख देते हैं, और जो नहीं लाए रहते हैं वो सर झुका करके इधर उधर देखा करते हैं और ये सोचते हैं कि कौन सा बहाना बना दिया जाए बेशर्मों के तरीके से इडियट स्टूपिड बनने के बाद खत्म हो जाती है। तो तब भी था, आज भी है, पहले भी था, आज भी है, और 2021 में भी ये होगा कि आपसे होमवर्क मांगा जाएगा। टीचर आपसे मांगने वाला है। अगर टीचर इनएविटेबल है, टीचर अगर आपको पढ़ाने वाला है तो टीचर आपको होमवर्क देने वाला है, और जब होमवर्क देने वाला है या टेस्ट पेपर देने वाला है तो उनको मांगेगा भी, मांगने वाला भी नहीं होना है। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी ने एक ठंडी आह भर के ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। मार्गी सोच रही थी उन पुराने ज़मानों के स्कूल के बारे में, जब उनके दादा के दादा वहाँ पर छोटे बच्चे थे, पढ़ने जाया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। अगल बगल आसपास के सारे बच्चे वहाँ इकट्ठा होते थे। लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्कूल के आंगन में यानी कि स्कूल के मैदान में चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए, हंसते हुए क्लासरूम में साथ बैठते थे। ये सब चीज़ें वो सोच रही है कि अगल बगल के लड़के मेरे ग्रैंडफादर जब बच्चे थे और वो स्कूल जाया करते थे, तो अगल बगल के जो प्लसिंग्स हैं, नियर बाई एरियाज हैं, वहाँ के तमाम बच्चे आते थे, हंसते बोलते हुए ग्राउंड में आए, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, धक्का मुक्की दींगा मुश्ती कर रहे हैं, और उसके बाद साथ में क्लास में बैठ रहे हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और स्कूल ख़त्म होने के बाद साथ ही साथ घर भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। यहाँ इन्होंने ये उस पुरानी एजुकेशन यानी कि जो आज की एजुकेशन, आज की जो एजुकेशन एज ऑन टुडे, इसको उन्होंने बताया कि साहब ये फ़ायदा होता है कि जब सारे बच्चों को यही एक पेज, यही एक लेसन पढ़ाया जा रहा है। सपोज़ आज मैं आपको द फन दे हैड पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो अब जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, ये क्लास हो तो या ऑनलाइन क्लास हो तो या यूट्यूब की क्लास हो तो, जो बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, अगर वो उनका एक ग्रुप है, इफ़ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो उन्हें कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई तो दूसरे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि सबने वही चीज़ सुनी है, सबने वही चीज़ पढ़ी है। ओके, तो इस तरीके से बच्चे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और टीचर्स भी लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1+1/2 एंड 1/4। अब ये सोच रही है, इसी बीच मैकेनिकल टीचर जब पढ़ाना शुरू करता है, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो 3/4 बनता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मार्गी जो ये सोच रही है कि उस ज़माने में वो तो पढ़ा रहा है कि 1/2 और 1/4 को जोड़ दीजिए, तो नीचे वाली जो संख्याएं दोनों 1/2 और 1/4 मिलकर के क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाता है। तो 3/4 हो जाता है, वो ये बता रहा है, लेकिन ये अपने एक ख्याल में गुम है कि कैसे बच्चे जो हैं पुराने ज़माने में स्कूल को प्यार करते रहे होंगे, और वो सोचती थी उस मौज मस्ती के बारे में जो कि उस ज़माने में बच्चे वहाँ पर लेते थे। तो मौज मस्ती क्या लेते थे, अगल बगल गांव से या अगल बगल की कॉलोनीज से बच्चे इकट्ठा होते थे, तैयार होते थे, स्कूल बैग लेके स्कूल आते थे, स्कूल में आते थे, मिलते थे, रास्ते भी मिल जाते रहे होंगे या स्कूल में मिल गए, हंसे बोले खेले, साथ साथ पढ़े, एक दूसरे से शेयर किया, साथ साथ निकल करके चले गए। टीचर सबको एक साथ पढ़ाता था, इनको होमवर्क देता था, चेक करता था। तो ये सारी चीज़ें उनको, इस लड़की को याद आ रहा है, और अब इसको ये लड़की को अब लग रहा है कि नहीं, ये जो पुरानी क्लास थी, पुराने ज़माने वाले दादा के दादा ज़माने वाली, उस ज़माने में फ़न बहुत था, मौज मस्ती बहुत थी। और अभी वाले में तो क्या, अकेले रूम में बैठे रहिए, एक कंप्यूटर आपके सामने बैठा है, वो आपको पढ़ाएगा। तो दिस इज़ द फन दे हैड, ये लेसन है
आई होप इस तरह से ख़त्म होता है लेसन। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन सा लेसन आपको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी आप 8th पास आउट होकर 9th में जा रहे हैं। तो जहाँ तक मैं अपनी समझ से समझता हूँ कि लेसन नंबर 1 से ही शुरू करना अच्छा होगा। फिर भी अपनी ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और कुछ और अगर पढ़ना चाहते होंगे इसमें कोई चैप्टर तो आप बताइएगा, क्योंकि आप 8th पास करके अभी 9th में जा रहे हैं, और मैं फ़िलहाल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भी क्लासेस लेता हूँ, इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसमें इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट करिएगा। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत अच्छी पोएम आती है, इसको मैं अगली बार आपको पढ़ाऊँगा।